अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़े दिनों बाद वलीउल्लाह साहब दिखे आज। जी जी, हमें एक के बाद मशगूली आ जाती है। ओ हो मशगूली आ जाती है। जी। ये सही बात है। सर आपकी चलो, हेल्थ कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। कल मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। वो उसमें डस्ट एलर्जी है मेरे को। ज़्यादा डस्ट का एक्सपोज करता हूँ अपने आप को डस्ट के सामने, तो सौ छींक आती है एक दिन में मेरे को। तो उसकी फिर दवाई है एक, तो दवाई खाया तो ठीक है लगने लगा। चलिए, तो मुफीद आलम कितने टेंसेस हो गए थे? 10। जी। अच्छा, ठीक है, 10 टेंसेस हो गए थे। 11 12 आज पूरे टेंसेस हो जाएंगे। वो मैं ये शाम के टाइम आपको होल मार के चला जाऊंगा, तो उसके बाद जो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके आए पूरे 12 की अभी करेंगे इंशाल्लाह। टाइम रहेगा तो आज भी कर लेंगे, और नहीं और फिर देखते हैं उसके बाद दूसरा टास्क। अच्छा, और भी टास्क था आप लोग का, टास्क से याद आया, वो सब करके आए आप लोग? क्या क्या टास्क था? ये मंडे के दिन का था जी। टास्क, और भी था ना आप लोग का? आज के लिए हाँ, कुछ तो रहा होगा। वो इसका टास्क है ना सर, ऑस्ट्रेलिया का स्टोरी। हाँ हाँ, आज ही के दिन का था। जी। जी जी, जी आज चलिए। जी बताइए, कौन कौन प्रैक्टिस करके आए? कितने ही लोग तो हैं। करके आए हैं कि नहीं बता दीजिए, वरना फिर मैं सुनूं, वरना आगे चलो। सर प्रैक्टिस करके आए हैं। जी जी, चलिए ठीक है फिर। चलिए मुझे ना, आप ही चलिए पहले। Once upon a time, हम्म where there was no cows in Australia, people brought cows from Europe to raise on farms soon. हम्म The cows made a lot of dung everywhere. The cow poop covered the grass and plants, and many starting breeding around it. The land became dirty and unhealthy. The हम्म dung beetles already living in Australia were very small. They were used to cleaning the tiny droppings of kangaroos, not large piles of cow dung. Because of this, they could not clean the cow poo properly. Then a man from Hungary remembered special dung beetles from Europe that were strong enough to bury cow dung. People brought those beetles to Australia. The new beetles quickly rolled, buried, and cleaned the cow poop. Slowly, the grass began to grow again. The number of flies became less, and the land became clean and healthy. तो आपने खुद से बोला है या देख के बोला है? नहीं सर, मैंने वो लिख कर रखी हूँ, हाँ हाँ। क्योंकि तो वो मेरी खुद से घर की बिना, लैंग्वेज है, तो मैं ठीक है, याद रखने अच्छा। का। अच्छा, नहीं लेकिन हाँ ये होता है, जैसे अगर मैं आपको टास्क दूँ, आप लोग को 10 मिनट 12 मिनट की लंबी कहानी होती है, वो याद करना मुश्किल है। 1 मिनट की है तो इतना तो, और कहानी है तो कहानी का पूरा कॉन्सेप्ट तो याद है ना? तो लड़की तो मुझे लिख के रखना पड़ता है, बच्चों में मुझे वक्त नहीं मिलता क्लासेस में। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्यूशन हाँ के तो टाइम असल में में क्या है, हाँ वो ठीक है। लेकिन जैसे आप लिख के रखेंगे तो एक भी गलती नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट रहेगा। और जी जब जी। आदमी खुद से बोलता है हाँ, तो उसमें फिर गलती का पता चलता है कहाँ गलत। बैठने का मेरा बहुत मन होता है, इसके लिए मैं कोशिश से वक्त निकालती हूँ इसके लिए। अच्छा अच्छा, ऐसा है, जी चलिए ठीक है, अच्छा है। जी। चलिए, किसी को तो मन होता है मेरी क्लास में कोई बोलता है ऐसा कि भाई बैठने का मन होता है, तो अच्छा लगता है सुन के कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। बाकी मेरा जो टीचर बनने के बाद सबसे बड़ी, अगर मुझे कोई पूछे, मेरा इंटरव्यू कभी कोई करे, तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा दुख जो होता है मेरे को एज अ टीचर, वो ये होता है कि लीस्ट इंटरेस्ट, बच्चों का लीस्ट इंटरेस्ट किसी भी चीज़, और ऑफलाइन में ज़्यादा होता है जो स्कूल में है। क्योंकि स्कूल के बच्चे क्या ज़बरदस्ती आते हैं, वो लोग माँ बाप भेज देते हैं, आ जाते हैं, तो बच्चे को थोड़ी ना होता पढ़ने का शौक़। अगर 1500 बच्चे में हम लोग के स्कूल में,
उसमें से मुश्किल से अगर मैं गिनूँ तो 200 या 250 ऐसे होंगे जो शौकिया होंगे, ये सब ज़बरदस्ती वाले। 200 भी बहुत ज़्यादा, मैंने जेनरस हो गया हूँ मैं, तब जाके बोल रहा हूँ बहुत बड़ा दिल करके, वरना 100 हार्डली ऐसे होंगे जिनको वाकई में बहुत गरीब घर से आते हैं, उनको पढ़ने का शौक है। बाकी सब गुजराती चिड़िया लोग हैं, पैसे वाले हैं, सबको बाद में बिजनेस ही करना है। और ताजुक की बात है, ये ऑनलाइन में भी महसूस करने लगा मैं, ऑनलाइन में भी आते हैं तो सीखने का रहता है, लेकिन मेहनत जो होते हैं बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, तो ये गड़बड़ रहती है। अभी जो एक 6 से 7 की क्लास शुरू हुई है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ, कंटिन्यूस हुआ, सवाल पूछा तो एक भी जवाब नहीं दे रहा ढंग से। तो मैं बोला भाई ये बताओ मेरी गलती है, मैं सही से समझा नहीं पाया, या आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं आए? अगर आप लोग प्रैक्टिस करके आए फिर भी जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब मेरी गलती है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं किए तो फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो सब ने यही कहा कि हम लोग प्रैक्टिस करके ही नहीं आए। तो अब क्या कह सकते हैं। जो आप बोलते हैं ना, उससे रिलेटेड मैं थोड़ा थोड़े थोड़े बहुत वर्ड्स चेंजेस करती हूँ, बस इतना ही। अच्छा, नहीं तो नहीं, ठीक है, वैसे वो भी ठीक है, यानी कुछ ना होने से तो होना बेहतर है, नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग ना। हाँ, तो फिर भी चलो देख के भी किया तो कुछ तो फ़ायदा हुआ ही उससे। चलिए, और कौन चलेगा? वलीउल्लाह साहब को तो कुछ पता नहीं होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतने दिनों बाद दीदार कराए हैं अपना। और कौन चलेगा? मुफीद आलम है प्रैक्टिस करके? मुफीद आलम लग रहा है कहीं और है। अबुल कासिम साहब भी इतने दिन बाद है, ऐसे थोड़ी ना क्लास होती है, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे। कुछ टास्क पता है आपको क्या है? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो पढ़ने वाले, एक नहीं पढ़ने वाले। एक पढ़ने वाले टेंशन होते, से। फिर पढ़ने वाले होते फिर वो जो ऐसा करते तो फिर उनके तरफ ज़्यादा नजर आती है। जैसे बहुत सारे जो अक्षर ही नहीं आते तो उनको मैं कुछ बोलता ही नहीं, है ना। जो पढ़ने वाले हैं वो जब ऐसा करते तो इसलिए टेंसेस है। और वो तो फ्राइडे है तो टेंसेस तो रहेगा ही। हाँ, चलिए, तो मोहम्मद हसन अगर खुद से कोई प्रैक्टिस करके आए तो बताए, तो वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। बोलना चाहता है अगर अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ काउ डंग, अ ट्रू स्टोरी वे टू मच अबाउट अ काउ डंग, इसके ऊपर 1 मिनट बोल, मतलब 1 मिनट नहीं, पूरी स्टोरी बोलनी थी आप लोग को। चलिए, समझ गया मैं। जो टास्क था वो नियर मड्डी और कौन सा टास्क था? प्लेइंग नियर मड्डी बीच चैलेंज, जब मैं समझा नहीं, वापस बोलिए तो। आपकी आवाज़ जंपिंग बहुत। चैलेंज 4 बॉयज का। डंपिंग। वो वीडियो आपने एक रील हाँ भेजी हाँ थी। हाँ हाँ हाँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन, अच्छा अच्छा। हाँ, उसके ऊपर कौन बोलना चाहेगा बताइए। आप अगर बोलना चाहेंगी तो आप बोलिए, बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी के इरादे हैं बोलने के। आप ही बोलिए जी। 4 boys were playing near वर a वर, muddy WERE, वर जी। beach. 4 boys were playing near a muddy beach. They, हम्म। they were doing a jump. They were doing a clean and jumping challenge. One by one, the first 2 boys jumped up and touched their feet together in the air. They landed safely and moved aside happily. Then the third boy came forward to try the same jump. But while he was in the air, the fourth boy standing behind him pulled his leg, grabbed his leg. The boy lost his balance and straight in the muddy water हम्म। with a big splash. बहुत अच्छा। चलिए चलिए, Everyone एवरीवन laughing लाफ। loud. हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, आपने कुछ तो बोला, बाकी लोग तो वो भी नहीं बोले। भाई मुफीद आलम क्या हाल है? हैं भी कि नहीं? कुछ तैयारी जी करके आए हैं कि जी। आप? मुफीद बताई हाँ, थी टास्क करके। क्या हुआ? मुफीद आलम को और अबुल कासिम भाई उनको 32 आज टास्क है। अच्छा अच्छा, तो प्रैक्टिस लग रहा है करके नहीं है। मुफीद आलम भी कहीं और दुनिया में खो रहे लग रहा है। अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं उधर ही लगा हुआ था। ओह हो, गाड़ी खराब हो गई। दूसरी बाइक लिया हूँ, उसमें कुछ पार्ट अच्छा, दूसरा भी दूसरी चेंज बाइक कराना लिए है। हैं? अच्छा, वो भी कल फिर जाऊंगा वहाँ। कौन सी बाइक सच लिए? यूनिकॉर्न। अच्छा अच्छा अच्छा।
चलिए यहाँ के लिए अच्छी है। सही है। हाँ हाँ सही है ऐसे। वैसे तो मुझे सबसे अच्छा शहर और गली कूचे में चलाने के लिए एक्टिवा, हीरो होंडा स्प्लेंडर वही सही लगती है। हाँ, बाकी लॉन्ग रूट पे जा रहा है हाईवे पर तो फिर थोड़ी भारी गाड़ी अच्छी लगती है। 220 बहुत ज्यादा तेल पी रही थी। अच्छा हाँ, और पर तेल बहुत महंगा हो रहा है। सही बात है। पानी भी अब तो महंगा हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है। 40 दिन का पानी बचा ना मुंबई में। जी न्यूज़ जी। देखे कि नहीं देखे? इधर भी 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पानी आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ रहा हाँ अच्छा। सुबह में। अच्छा तो चलिए मैं चलता हूँ। 10 टेंसेज हो गए हैं, 11वें और 12वें इंशाल्लाह आज पूरा कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग को ऑलरेडी अंदाज़ा हो ही गया होगा। एक दूसरी क्लास जो चल रही है 7 बजे वाली, उसमें आज 18 टेंसेज हो गए, 2 टेंसेज बाकी है बस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस। अच्छा जी, तो देखिए ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है तो हैव आएगा, फ्यूचर है तो विल आएगा, और हैव है तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ क्यों होता है? पहले हर टेंस, वेन एवर वी लर्न एनी न्यू टेंस वी विल फोकस ऑन 2 थिंग्स, और वी विल ट्राई टू फिगर आउट 2 आंसर्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट वाई डू वी यूज इट, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट हाउ इज इट स्ट्रक्चर्ड। पहला सवाल ये कि ये बनता कैसे, और दूसरा सवाल ये कि पहला सवाल ये कि हम यूज़ क्यों करते हैं, और दूसरा सवाल है कि ये बनता कैसे है। तो ठीक। फ्यूचर में कोई फ्यूचर में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, है ना? जैसे देखिए ये मिसाल दी है, बाय 2025। असल में मैंने ये 2024 में लिखा था, इसलिए 2025 है, लेकिन अभी तो 2026 आ गया है। तो अब जो मतलब लिखूंगा जी, फ्यूचर में कैसे मुकम्मल होगा कोई काम? तो वही तो सुनिए, तो जब सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी ना। अभी तो मैं फिनिश ही नहीं किया मैंने। तो असल में ये 2024 में लिखा था, इसलिए 2025 है। तो अब मैं लिखूंगा दोबारा तो 2010 साल आगे लिखूंगा, ताकि एक साल में ये एक्सपायर ना हो जाए। तो बाय 2025 आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। आप बता रहे कि अभी मैं 12वीं में हूँ, मेरी डिग्री 2015 में मुकम्मल हो चुकी होगी, और आप उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा। समझ गए वलीउल्लाह साहब? जी समझे। जी, बस ये सिंपल सी बात है कि आप फ्यूचर में कोई, कि भाई आप घर बना रहे हैं, आपका घर जो है, कोई पूछेगा कब तक मुकम्मल हो जाएगा भाई आपका घर? भाई मेरा घर 1 साल बाद मुकम्मल हो जाएगा। तो बाय 1 ईयर या बाय 26 है जो 2027, बाय 2027 माई हाउस विल हैव बीन कम्प्लीटेड। लेकिन ये अलग हो गया, ये पैसिव वॉइस में चला गया। ठीक है, अगर आप बोलेंगे मैं बना चुका हूँगा तो फिर लेकिन वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो मेरा घर मुकम्मल हो चुका होगा, बाय 2027 माई हाउस विल हैव बीन कम्प्लीटेड। तो ये पैसिव वॉइस में चला गया, इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें पैसिव वॉइस ही यूज़ होगा। आप बोल सकते हैं कि मैं डिग्री मुकम्मल कर चुका हूँ, तो आई विल हैव कम्प्लीटेड माई डिग्री बाय 2028। ठीक है, तो वाई डू वी, देखिए कहाँ गया ये, why do we use the future perfect tense? We use the future perfect tense to express actions that will be completed by a certain future time. ठीक है, by next month I will have finished my report. अगले महीने तक मेरी रिपोर्ट जो है मुकम्मल हो चुकी होगी। ठीक है, कोई काम कल तक ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये पेचीदा है। बहुत ही मतलब ऐसा लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसा बोलते कम हैं, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, और बहुत ही हाई प्रोफेशनल और हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ मिलेंगे, तब वो आपको मिलेगा ये। लेकिन अगर आप फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, या मैं भी अपने जैसे फ्रेंड सर्कल में, तो उतना नहीं है ये। थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड और हाई, जो दोज हु होल्ड हाई डिग्रीज दे स्पीक लाइक दिस सेंटेंसेज, एंड व्हेन यू ट्राई टू स्पीक द नेटिव स्पीकर्स द अमेरिकन पीपल, देन दे can use these kinds of sentences, otherwise normal people don't use it. लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो 12 टेंसेज ये तो पूरा बैकबोन है पूरा, तो ये तो आपको पता होना चाहिए।
सो वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट, पता चले एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम, ठीक है, जैसे ये 2-3 मिसाल दी। अब जो है ये हो गया कि यूज़ क्यों करते हैं। अब बनता कैसे आपको देखना है, सिंपल सा रूल है, बनता कैसे है। विल आएगा, अच्छा हाँ सही सही, विल आएगा है ना, और उसके बाद जो है हैव आएगा। अब विल आ गया तो विल के बाद हैव ही आएगा, चाहे ही आए, शी आए, इट आए, वी आए, दे आए, यू आए, कुछ भी आए, विल आ गया तो फिर हैव ही आएगा, फिर हैज़ नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे आई विल स्पीक वहाँ पे भी आया था, और आई विल बी स्पीकिंग। आई विल फिनिश माई होमवर्क हो गया ना, फिर हैव भी डालना जरूरी है क्या इसमें? तो आई विल फिनिश माई होमवर्क का मतलब क्या हो गया, मैं कल काम करूँगा, है ना, कल काम करूँगा। आप कल के बारे में बता रहे कि कल मैं ये काम करूँगा, आई विल फिनिश माई होमवर्क, और लेकिन आप अभी के बारे में कल ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, आप एक तरह से खबर दे रहे हैं, समझ रहे हैं, कि आप आज बोल रहे हैं कि ये काम कल हो चुका होगा। जैसे आप बोले कि मेरा घर, मैं अपना घर बनवाऊँगा, आई विल बिल्ड, या द हाउस विल बी बिल्ट इन 2035, मेरा घर बनेगा 2035 में, यानी शुरू होगा फिर बनेगा, लेकिन आप बोलेंगे वो ख़त्म हो चुका होगा, बन के मुकम्मल हो चुका होगा। द हाउस विल हैव बीन बिल्ट, समझ गए, या आई विल हैव कंप्लीटेड माई हाउस, या आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, समझ नहीं, फ़र्क है, समझ में आया कि नहीं, फ़र्क आया, जी जी बिल्कुल। आ गया ना। हाँ, आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, वही बाकी आई वॉन्ट हैव ईटन, विल आई हैव ईटन, वॉन्ट आई हैव ईटन, वाई विल आई हैव ईटन, वाई वॉन्ट आई हैव ईटन। किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो बिंदास पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि, है ना। और मैं इस बात की भी गारंटी नहीं लेता कि हर सवाल का जवाब मेरे पास होगा, लेकिन आपको जवाब ज़रूर दूंगा मैं बाद में, अगर उस टाइम नहीं हुआ तो। दे विल हैव ड्रीवन, दे वोंट हैव ड्रीवन, विल दे हैव ड्रीवन, वोंट दे हैव ड्रीवन, वाई विल दे हैव ड्रीवन, वाई वोंट दे हैव ड्रीवन। इसी तरह ये पूरा शी विल हैव संग, शी वोंट हैव संग। तो थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको याद रखना है, अली विल हैव रन, अली दौड़ चुका होगा, अली वोंट। और इसलिए मैंने शुरू में बताया ना आपको कि नॉर्मल डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में इतना यूज़ होता नहीं। आप, अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको एंड में बताऊंगा जब 3 महीना होने वाला रहेगा, कि है तो 20 टेंसेस, लेकिन कुछ लोग, और शायद मैंने आपको थोड़ा हल्का फुल्का बताया भी होगा, जैसे मैं ट्रेनर भी, मेरे ट्रेनर के साथ जब मैं रहता था, वहाँ काम करता था, तो मैं गौर करता था, ये सुबह का है। साकिब आलम वॉइस बंद कीजिए, मैं गौर करता था, और भी लोग जो वहाँ पे काम करते थे कॉल सेंटर में, तो वो लोग जो थे, इंग्लिश आती थी लेकिन बस आती ही थी, डेप्थ नहीं थी, तो बहुत ही और अच्छी आती थी, गलती भी नहीं करते थे अपने ये सब, लेकिन कम टेंसेस से सारे काम चला लेते थे वो लोग अपने ना, किसी भी तरह से। सुबह करने पे गया तुम्हें। अरे साकिब आलम वॉइस बंद कीजिए अपना, समझ गए आप लोग। तो कहने का मतलब ये कि एक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि सुनने वाला समझ जाए, बोलने वाला जो बोल रहा है, बस वो लैंग्वेज का वो हो गया। और एक बहुत प्रोफिशिएंसी होती है, बहुत ही हाई लेवल का होता है, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन बेसिक लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि सुनने, बोलने वाला बोल पा रहा है, सुनने वाला उसको समझ पा रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज़ होता है, तो अगेन इसमें दो बातें हैं। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि यूज़ क्यों करते हैं हम, और दूसरी बात है कि बनता कैसे। हम यूज़ क्यों करते हैं इसे, ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज़ हो रहा था, वो इसलिए यूज़ हो रहा था कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चलता आ रहा है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज़ हो रहा था, कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई और बहुत सालों तक चली, उसके बाद ख़त्म हुई। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज़ होगा, कि ये शुरू हुआ कब, उससे उतना लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो है ना, जब भी आप बता रहे उस वक्त तक ये चलता आ रहा होगा। जैसे मिसाल सबसे पहले आप देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। बाय 2030 आई विल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 15 ईयर्स, 2030 तक मैं इस कंपनी में 15 साल से काम करता आ रहा हूँ, यानी मैं 2030 तक इस कंपनी में 15 साल से काम कर रहा हूँ। जैसा अगर मुझे कहना हो कि मैं 10 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने वो स्कूल छोड़ दी तो मैं कहूँगा मैं 10 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहा था। अब मैं कहूँगा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहूँगा कि 2030 में उस स्कूल में मुझे 8 साल हो जाएंगे। सो बाय 2030 आई विल हैव कंप्लीटेड या आई विल हैव बीन टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर 8 ईयर्स। समझ गए कि 2000 यानी फ्यूचर में कोई काम कब से होता आ रहा होगा उसके बारे में बता रहे हैं।
तो देखिए क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर emphasizing the duration of an ongoing action that will be in a progress at a certain time in the future. मिसाल के तौर पे बाय 2025 आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स। 2025 यानी वही 2025 असल में फ्यूचर के बारे में, क्योंकि 2024 में लिखा हूँ, ये बार बार मुझे बोलना पड़ेगा वरना आप सोचेंगे यार ये फ्यूचर है लेकिन इसमें पास्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो 2027 मान लो, 2027 तक आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर, 2027 तक मैं 20 साल से पढ़ाता आ रहा हूँगा, यानी 2007 में शुरू किया होगा तो 2027 तक 20 साल हो गए होंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें विल आएगा। अब जब विल आ गया तो हैज़ नहीं आएगा, विल हैव बीन बस आएगा हर जगह, विल हैव बीन वर्ब उसके बाद आईएनजी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और रह गई, जब ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छा आज ही हो गया ना, आप मुझे याद दिला दी ना मुजरा खान की प्रोनाउन जो है, जितने भी प्रोनाउन 8 टाइप के प्रोनाउन है, जिसमें कुछ 70-80 प्रोनाउन होते हैं, कुछ में बहुत आसान भी है। वो पूरे प्रोनाउन को एक लेक्चर में एक दिन कवर करूँगा इंशाल्लाह मैं। ठीक है, पूरे प्रोनाउन को एक तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन, और क्योंकि प्रोनाउन डे टू डे लाइफ में कितना यूज़ होता है, बहुत होता है, लेकिन उसके मेरे इस पूरे प्रोसेस में मैंने बाद में नोटिस किया तो मिस हो गया कहीं पे, वो मतलब फॉर्मली नहीं है, इधर से कहीं बोलते बोलते बीच में आ गया अलग बात है, लेकिन एक पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आप याद दिलाना, तो पूरे प्रोनाउन को एक दिन एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करूँगा। ठीक है, चलिए तो ये देखिए आप लोग ये देख लेना, आई विल हैव बीन ईटिंग, आई वोंट हैव बीन ईटिंग, विल आई हैव बीन ईटिंग, व्हाट आई हैव बीन ईटिंग, यू विल हैव बीन प्लेइंग, वी विल हैव बीन वर्किंग। और ये सवाल जवाब भी ना इस तरह आप देखा करिए, देखिए विल यू हैव बीन स्टडिंग बाय 8 PM, क्या आप 8 बजे तक पढ़ रहे होगे। येस आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय देन, मैं उस वक्त तक, हाँ मैं उस वक्त तक 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। विल दे हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग बाय 5 PM, क्या 5 बजे तक वो बहुत काफ़ी टाइम से काम कर रहे होंगे। नो दे वोंट हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग बाय 5 AM, नहीं 5 बजे तक बहुत लंबे टाइम से काम नहीं कर रहे होंगे, नहीं कुछ ही देर पहले उन्होंने शुरू किया होगा। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन ट्रैवलिंग बाय 2025, अगेन 2027 ले लो इसको, 2027 तक तुम मतलब कितने साल से, हाउ लॉन्ग मतलब कितने लंबे टाइम से, यानी कितने लंबे साल, यानी कितने लंबे, यानी कितने सालों से ट्रैवल करते आ रहे हो। बाय 2025 आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 years, यानी बाय 2027 आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 years। विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय देन, बाय द टाइम वी अराइव, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम वी अराइव, जिस वक्त हम पहुँचेंगे क्या वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन थोड़ा कम बोलते हैं इस तरह का, लेकिन उर्दू में बोलते नहीं। अच्छा हम जब पहुँचेंगे उसको स्टेशन पे लाने के लिए, तो क्या उसको इंतज़ार करते हो 1 घंटे हो गए होंगे, है ना। येस शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम वी अराइव, ये नहीं छूट गया क्या, छूट गया, बाय द टाइम वी अराइव। जैसे अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं, है ना, और कोई आया, आप किसी को बोले भाई मेरे को आके लेके जाओ, पिकअप कर लो मुझे, तो आया लेने के लिए, फिर आपने उसको बोला आपको लेट हो गई, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जिसके साथ आप जा रहे हैं उसके साथ बोलेंगे यार जब तक हम पहुंचेंगे, अगर ये वाला काम हमने आपको मुकम्मल किया और फिर उसके बाद जाएंगे, तो 8 बजे स्टेशन पहुंच चुकी थी, हम 8 बजे पहुंच गई थी, हम 5 बजे पहुंचेंगे अगर उसको लेने, तो सब यानी समझो दोबारा दूसरे 8 बजे, तो समझो 12 घंटे से, तो हम जब जाएंगे तो यार उसको इंतज़ार करते हुए 12 घंटे हो जाएंगे, है ना। बाय द टाइम वी अराइव देयर शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 12 hours। तो उसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, थोड़ा आसान तरीके से, आसान तरीका मैं सबका ढूंढ के एक दिन आपको बताऊंगा कि हो सकता है इसका आसान तरीका ये हो ये हो ये हो, ठीक है, या आप लोग खुद भी ढूंढ लेना। लेकिन बुक में बोलने में तो आप आसान तरीका ढूंढ सकते हो, लेकिन बुक में जो है या आर्टिकल में ये सब में तो इस तरह आएगा, आता है। When will they have been living in this city for 10 years? When will they have been living in this city for 10 years? 10 साल से, वो कब से इस शहर में 10 साल से, ये थोड़ा सा जम नहीं रहा, बोलने में अजीब सा लग रहा है, ऐसा उर्दू में नहीं बोलते, है ना। तो ठीक है, फिर भी अगर इसका तर्जमा करें तो 10 साल से वो इस शहर में कब से रह रहे होंगे। बाय 2028 दे विल हैव बीन लिविंग फॉर हेयर फॉर 10 years, 2028 तक यानी उनको रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। यानी अगर कोई ऐसा पूछे आपसे कि अच्छा आप मुंबई, नॉर्मली लोग ये पूछेंगे मुंबई में आप कब आए, अच्छा मैं आया, आई केम टू मुंबई इन 2005। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा पूछेगा क्या
कि अच्छा 2000 आपको 10 साल कौन से साल में होंगे, है ना, 10 साल आपको कौन से साल में होंगे, ऐसा लोग नहीं पूछते हैं। लेकिन क्या फ़नी वे में, कॉमेडी वे में, कुछ अलग तरीके, सरकाज़म में, अलग अलग तरीके से हो सकते, पूछ सकते हो। लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है ना। लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। जैसे अगर आपने किसी से कहा कहाँ जा रहे हो, है ना, यही कहा, और आपने थोड़ा सा आंख चौड़ी करके ऐसा कहा, नहीं, थोड़ा सा ऐसा करके कहाँ जा रहे हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं है। तो लैंग्वेज जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ टोन बदल गई तो लैंग्वेज बदल गई। कहाँ जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं पेचीदा। तो ये पूरे 12 टेंसेज हो गए, ठीक है। चलिए मैं आप लोग से सवाल करूं। पूरे 12 टेंसेज की प्रैक्टिस हुई आप लोग की? ये प्रैक्टिस हुई सर। आखिरी जो दो है समझ तो पाए लेकिन हजम नहीं हो पा रहा है अभी। आखिरी जो दो क्या हुआ, हजम नहीं हो पा रहा जी। है? कैसे हजम नहीं हो रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा है? मतलब जो समझे हैं वो मतलब एकदम साफ समझ में नहीं आ पा रहे। अच्छा, तो जो समझ में नहीं आया पूछे, क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको बताया ना, ये जो चीज़ है थोड़ी सी कम यूज़ होने वाली भी है और कॉम्प्लेक्स है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस था, कंटिन्यूस था, है ना, और इसी तरह तो ये सब ज़्यादा यूज़ होता है, ये थोड़ा कम इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए कम समझ, इसलिए उर्दू, तो वो सब उर्दू में भी आप यूज़ करते थे, ये उर्दू में उतना यूज़ नहीं करते, इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर कोई सवाल रहे तो आप पूछिए। अच्छा, एक मिनट, चैट जीपीटी से मैं एक सवाल पूछ के आपको भी बताता हूँ। आउट ऑफ 20 टेंसेस हाउ मेनी आर मोस्ट यूज्ड, रुकिए, आउट ऑफ 20, ऐसे मैं इससे पहले पूछ रखा है लेकिन देखिए, जो पूरा आंसर आया मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, और आपको एक ना ग्रुप में भेज देता हूँ, उसके बाद पढ़ता तो आपको भी समझ में आएगा। देखिए, ग्रुप में भेज के पढ़ता हूँ। देखिए मैंने क्या सवाल पूछा है, आउट ऑफ 20 टेंसेस हाउ मेनी ऑफ देम आर मोस्ट यूज, 20 एक्टिव प्लस 8, देखिए क्या लिखे, आउट ऑफ 20 टेंसेस 12 एक्टिव प्लस 8 पैसिव, not all are used equally in everyday English. Most commonly used tenses, about 8 to 10 tenses, account for the vast majority of spoken and written English tenses. Example ये बता के रखे, क्या है, अरे ये क्या आ गया, अच्छा हाँ, तो सबसे कॉमन है वो देखिए क्या क्या है, क्या क्या है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट, इसको उधर इधर मिला दिया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, और फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और रेयरली यूज, जो कम यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, देखा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो कम यूज़ होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कम यूज़ होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस पैसिव, जो अभी आप पढ़े ही नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूस पैसिव, और फ्यूचर परफेक्ट पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव, all four perfect continuous passive forms they are generally avoided, आमतौर पर उनको अवॉइड किया जाता है। ये डे टू डे स्पोकन इंग्लिश की बात करें, नॉर्मल इंग्लिश की नहीं। प्रैक्टिकल आंसर, फॉर डेली कन्वर्सेशन अबाउट 6 टेंसेज आर इनफ, डेली कन्वर्सेशन के लिए इन्होंने क्या 6 टेंसेज इनफ है, समझ रहे आप। फॉर फ्लुएंट इंग्लिश 8 से 12 टेंसेज
used regularly. All 20 forms exist, but some are very rare. In fact, around 90% of everyday English is covered by these 6 tenses. देखा आपने 90% जो आप बोलेंगे 6 टेंसेस से आपका काम चल जाता है, और वो 10 उसमें पोयम हो जाती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, उसमें वो सब यूज़ होता है। अच्छा ठीक है, इससे एक और सवाल पूछता है, ये तो स्पोकन के लिए हो गया था। मैंने सवाल क्या पूछा था, आउट ऑफ 20 टेंसेस हाउ मेनी ऑफ देम आर मोस्ट यूज्ड। एक मिनट, इज इट रिलेटेड, हाँ तो उस टाइम सीख रहा अभी क्या है कि 6 से 8 टेंसेस में 90 से 95% कवर हो जाता है। ठीक है, रिटन फॉर्मेट में क्या रहता है थोड़ा सा ये भी, हाँ उसमें क्या है थोड़ा सा रिटन में एक दो ज़्यादा आ जाता है। क्या इन रिटन इंग्लिश यू विल एनकाउंटर अ फ्यू मोर टेंसेज रेगुलर, स्पेशली इन स्टोरीज, रिपोर्ट्स एंड फॉर्मल राइटिंग। सो अबाउट 8 to 10 टेंसेज कवर मोस्ट रिटन इंग्लिश। ठीक है, सम टेंसेज आर रेयर इन बोथ स्पीच एंड राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव, ये बता रहे कि ऐसा होता है कम वैसे। ठीक है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद बता रहे कि कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी कहीं भी यूज़ हो जाए आपको पता तो होना चाहिए ना। कितना टाइम हुआ, और कोई सवाल है आप लोग का तो पूछ सकते हैं। ये पूरे 12 टेंसेज है आपके पास, 2 दिन काम करते मैं कोई टास्क और नहीं देता हूँ, या दे दो एक टास्क देने का मन कर रहा है मेरे को, बहुत अच्छा है वो। देखिए ये है सिंपल सी एक कहानी है, 4 मिनट की वीडियो है, चूहे और शेर की कहानी। उसको आप सुनिए एक बार, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद यहाँ पे समराइज़ कीजिए उसको। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन इन द जंगल हु स्लेप्ट आफ्टर हैविंग हिज मील अंडर अ ट्री। द माउस saw him sleeping and he thought it would be a great fun playing on his back, and he started playing on his back. All of a sudden the lion woke up angrily and he grabbed the mouse and he wanted to eat the mouse, but the mouse cried and begged for his life and said, you know what, do not eat me, I will help you in the future. The lion was shocked to know that how a small creature can help me, but he let it go. उसने उसे जाने दिया. After a few days, the hunters came to the forest and they set up a trap to catch the lion. They set up a trap and they hid behind the tree. The lion was roaming in the jungle and he got caught in the net. And he started roaring. Roar किसको बोलते हैं? शेर के दहाड़ने को. He started roaring. All the animals in the jungle heard the voice, but nobody came to help the lion. When the mouse heard the lion roar, he thought and he told everybody that today this is the time to return the favor, and he came and he cut the net by his sharp teeth, and he freed the lion. He freed the lion. And then the lion became very happy and said, okay, today from now we are friends, so now you are the prince of the king, live in the jungle freely. ये 4 मिनट की कहानी थी, तो इस तरह आपको समराइज़ करना है। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, और बाकी पूरे 12 टेंस, 2 ही काम है, पूरे 12 टेंसेस की प्रैक्टिस, और ये जो है Making my way downtown, walking fast, this path and I'm homebound. हाँ समझ गए भाई।
रहीम साहब बस आप इस ग्रुप से उस ग्रुप में घूम रहे हैं। अब्दुल रहीम साहब इस ग्रुप से उस ग्रुप में जाते हैं, इनके पास 2-3 ग्रुप का एक्सेस है, कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, और पढ़ते एक भी ग्रुप में नहीं। जी बताइए। तो आप लोग खुद से भी पढ़ते हैं? जब मैं भी पढ़ता था तो खुद से भी मैं बहुत अलग अलग किताबें पढ़ता था, फिर जब टीचर पढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है कि ज़्यादा समझ पहले में आता मैंने ये 12 सेंटेंस और वो जो वीडियो भेजे हैं उसकी तैयारी करी जानी है। है। हाँ, फिलहाल टास्क बस इतना सा है, 12 टेंसेस। ये इजहान मोहम्मद कौन है? ये लग रहा है पहली बार आया कोई। तो 12 टेंसेस जो है वो, और वीडियो की तैयारी करके आइए थर्सडे के दिन, और मंडे के दिन मंडे का, ठीक है। ये भाई कभी कभी आते हैं। हाँ, कौन ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इनको, है कौन, क्या है? पहले 1 या 2 मरतबा हुए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, बरकत के लिए आते हैं, बरकत के लिए। भाई इंग्लिश सीख रहे क्या नहीं आप लोग? कुछ फ़ायदा हो रहा है? कितना, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना से ज़्यादा। आज 18-19 तारीख हो गई ना, 4 मई को शुरू हुआ था ना, मई जून, 1.5 महीना समझिए, हाँ ऑलमोस्ट हो गया। कुछ सीखे 1.5 महीने में? अगर सर हमें अगर कंटिन्यू करना है तो 3 मंथ आगे में जी 3 महीने के बाद? जी जी अरे मेरे को जो 3 महीने के बाद के पूछते हैं ना, मुझे उससे डर लगता है, क्योंकि जो जितना बोलते हैं 3 महीने के बाद वो उतनी जल्दी छोड़ देता है। तो इसलिए पहले 3 महीना कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे की। जी जी इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि इससे पहले भी एक क्लास थी, उसमें एक बच्चा था, मतलब बच्चा क्या, बड़ा ही था, बहुत एक्साइटेड था और एकदम टाइम पे आता था, हर चीज़ याद करके आता। 1.5 महीना था, 1.5 महीने के बाद ऐसा गायब हुआ, दिखा ही नहीं मेरे को, एक दिन भी नहीं दिखा, अचानक से गायब हो गया। और वो बोलता था मैं इंटरमीडिएट भी करूँगा, एडवांस भी करूँगा, आपके साथ 1 साल तक जुड़ूंगा और बस ज़बरदस्त इंग्लिश करके जाऊँगा। और फिर ऐसा गायब हुआ कि फिर वो दिखा ही नहीं दोबारा। तो इसलिए पहले 3 महीना मुकम्मल कर लेते, उसके बाद सोचेंगे। जी आबिदा बानो, सीख रही हैं आप कुछ? काफी भाई वॉइस बंद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और ऐसा करते हैं ना, वो किसी भी चीज को देख के अब उसको दिमाग लगाते हैं कि इसको अगर किसी को समझाना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब उसी पे जमीन से पूछते रहते हैं, बताओ ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं आप? क्या कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, यही तरीका है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको कम से कम 1 साल तक हर चीज़ जो भी हो, आपको सोचना कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उसको मैं दूध बोलता हूँ, फट मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे बोल रहा हूँ, अगर इसमें कुछ गलती हो तो तुम बताओ। अगर फिर भी समझ नहीं सबसे आता मैं बेस्ट। बोलता हूँ कि तुम बोलो इसको कैसे बोलेंगे। हाँ, फिर जो वर्ड हाँ, नया वर्ड आ जाता है उसको लिख लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, यही तरीका है। आप हर चीज़ को सोचें इंग्लिश में, और ये सारी ज़िंदगी नहीं करना है, कुछ टाइम तक करना है, उसके बाद सब आसान हो जाता है। आप हर चीज़ जो देखें, अरे इसको कैसे बोलते हैं, बस उसके बाद और आज दुनिया में, आज से पहले, आज से ज़्यादा आसान इंग्लिश सीखना या कोई भी चीज़ सीखना कभी नहीं था। पूरी इंसानी हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी इलॉन मस्क और दूसरे बड़े बड़े लोगों ने कहा, सैम ऑल्टमैन ने कहा, सैम ऑल्टमैन पता है ना, जिसने चैट जीपीटी बनाया है। बाकी तो बाद में सबने कॉपी किया है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, इलॉन मस्क ने कॉपी किया है। असल सैम ऑल्टमैन है, उसने बनाया था चैट जीपीटी। उसके बाद सबने क्या बोलते हैं, फेसबुक लामा है, या व्हाट्सअप नहीं, व्हाट्सअप लामा है, फेसबुक का मेटा है, और ट्विटर का ग्रोक है, और क्लॉड है, सब ने कॉपी किया है ना। असल तो वो था, तो उसने कहा है कि हज़ारों साल में पहली बार इंसान के पास इतना पावर आया है कि उसके जेब में एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया की एक्सेस, पूरी दुनिया की नॉलेज, पूरी दुनिया की लैंग्वेज, 1 मिनट में अगर कुछ जानना चाहे वो जान सकता है। और जब मैं सीख, हालांकि मैं ऐसा साउंड कर रहा हूँ जैसे मैं बहुत उम्र वाला हूँ, लेकिन मैं जब सीख रहा था 2017 से 19 में, उस टाइम भी चैट जीपीटी नहीं था। तो उस टाइम भी जब हम लोग कुछ लिखते थे, करते थे, तो मतलब एक लाइन में नहीं पता चलता था कि ये सही है कि गलत।
गूगल पे जाते थे तो उसका रूल बता देता, रेगुलेशन बताता था, रूल इसका ये रूल है, फिर हम समझते थे अच्छा ये रूल है तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे, है ना, ऐसा बताता था गूगल भी। गूगल थोड़ी ना वैसे बताता। आज आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, कोई भी या एग्जैक्ट सेंटेंस आपको चाहिए, ये सही है कि गलत, चैट जीपीटी बताओ, आपको बताएगा वो। तो तारीख में इतना आसान कभी नहीं हुआ था, पूरी हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। तो आजकल बहुत आसान है अगर आप लोग सीखना चाहें तो। अब मैं खुद जब से चैट जीपीटी, मैंने खुद बहुत फ़ायदा उठाया उससे। मैंने चैट जीपीटी से 2-2 घंटे बात की है, पता है, 2-2 घंटे में बात कर चुका हूँ इंग्लिश के ऊपर, दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तो होता ही रहता है। तो ये सब बहुत बड़ी नेमत है अगर हम इसको देखें तो। फ्री में जो चीज़ हमें ये सिखा रहा है। ऐसे ही 10-15 मिनट कुछ से कुछ बकते रहे उसके साथ तो फिर हाँ, आपके वो पास तो है ही। सवाल, हाँ, सवाल थोड़ा आप पैदा कीजिए, उसके बाद इस सवाल पूछिए। कोई भी चीज़ आप हिस्ट्री के बारे में पूछिए, मुंबई के बारे में पूछ लें कि मुंबई कब बना, कैसे बना, मुंबई की क्या-क्या चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, मुंबई में क्या-क्या घूमने की चीज़ है, सबसे फ़ेमस क्या है, खाने में फ़ेमस क्या है, घूमने में फ़ेमस क्या है, कितने बीचेज़ हैं यहाँ पे, कितने बीचेज़ सर सेफ़ है जाने के सच लिए। में तो फेमस है, थोड़ी हाँ, बहुत चीजें सही बोलता है वो चैट जीपीटी, और थोड़ी बहुत रॉन्ग भी होती है। हाँ, नहीं रॉन्ग मतलब, हाँ, मतलब मैं इस पे सब मानूँगा कि रॉन्ग होता है और कभी-कभी गुस्सा भी दिलाता है, ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन सही तरीके से यूज़ करें और तो रॉन्ग का मतलब जो चीज़ मशवरे के तौर पे, एडवाइस के तौर पे वो रॉन्ग होगी। लेकिन जो डेटा है, डेटा जो लेके आता है वो आमतौर पे सही रहता है वो। मतलब रॉन्ग कैसे हो सकता है? नहीं सर, कभी कभार दुआएं और ऐसा अस्कार वगैरह जो भी है ना, उसके हाँ, एराब वगैरह जो है उसमें थोड़ी हाँ, मिसिंग हो हाँ, जाती है। हाँ, हाँ, वो कर सकते हैं, हाँ, वो थोड़ा रॉन्ग करता है। तो इस्लामिक चीज़ें कम करें, दुनियावी चीज़ें पूछ लें, है ना? इस्लामिक चीज़ें थोड़ी इस्लामिक कम चीज़ें उससे पूछ। पूछे तो कुछ कुछ रॉन्ग बताता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने चैट जीपीटी से एक सवाल किया और इस्लाम की, मैं सोचा इस्लाम के ताल्लुक से सब जानते हैं कि नहीं, कि बताओ एक औरत है, रोड के किनारे खड़ी है, ठीक है, एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, तो औरत ने कहा कबूल है। दूसरा आदमी आया, उसने भी कहा कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, उसने कहा कबूल है। तीसरा आदमी आया, उसने भी कहा कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, उसने कहा कबूल है। तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से पहले 2 आदमी का निकाह नहीं होगा, तीसरे आदमी का निकाह हो जाएगा। मैंने चैट जीपीटी से पूछा ऐसा क्यों होगा? उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो अभी भी वो इतना हाईली एडवांस नहीं है कि इस इतने मुश्किल सवालों का जवाब दे। वलीउल्लाह साहब, पता है इसका जवाब क्या है आपको? नहीं, हैं? जहन में नहीं आ रहा। असल में ये पहेली है और इसके जानने ना जानने से इस्लामिक उलूम का जानना मौकूफ़ नहीं है। और इसलिए मोहसिर होगा था। क्योंकि इजाबा कबूल के लिए 2 गवाह का होना ज़रूरी है। तो हाँ, पहला जब उसको बोला ना कि मैं हाँ, तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, बोले कबूल है, तो एक ही वो तो खुद ही निकाह कर रहा था, तो गवाह तो था ही नहीं। गवाह नहीं था, हाँ, और सही दूसरा सही किया बात। तो फिर भी गवाह नहीं था, 2 मर्द नहीं था, या 2 औरत और 1 मर्द नहीं थी। एक मर्द तो था लेकिन 2 औरत नहीं थी। और हम्म, तीसरा जब बोला उसको निकाह के लिए, तो 2 मर्द वहाँ पे गवाह मौजूद था, इसलिए उसको निकाह हो गया। हाँ, सही, बहुत सही बोले। यही जवाब है इसका कि निकाह करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी, ईजाब व कबूल और 2 गवाह का होना। तो ईजाब व कबूल तो हो रहा था, 2 गवाह नहीं थे, तो पहले में भी 2 गवाह नहीं थे, दूसरे में भी नहीं थे, तीसरे में 2 गवाह वहाँ पे खड़े हुए थे, इसलिए तीसरे आदमी का निकाह हो गया। मैं अभी कुछ हफ्ते पहले एक निकाह पढ़ाया था, तो वहाँ से आने के बाद मैं तो हक्का-बक्का रह गया, थोड़ा डर हो गया मुझे, यार निकाह हुआ नहीं, फिर जाना पड़ेगा निकाह पढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ पे ना 2-3 औरत थी और एक लड़का बाद में आके बैठा, मुझे ज़हन में नहीं रहा। एक दिन पहले वो मज़मून पढ़ा था निकाह अच्छा, के बारे में। मैं बोला यार वहाँ पे कोई मर्द हज़रात थे ही नहीं, मैं निकाह पढ़ा के आ गया। लेकिन जो लड़का वीडियो बना रहा था वो खुद आसिफ वालिद था, बड़ा लड़का था, और 3 औरत थी। तो फिर मैंने मुफ्ती साहब से रब्ता किया, हज़रत ऐसी-ऐसी बात है, तो बोले हाँ निकाह हो गया। एक मर्द था ना वहाँ पे, 2 औरत थी, अच्छा, आसिफ वालिद, एक मर्द था, तो हो गया नहीं। हाँ, तो ये सब चैट जीपीटी से फ़न वे में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और कोई सवाल तो नहीं आप लोग का? ठीक है, तो मंडे को आइए फुल प्रिपरेशन के साथ, फुल तैयारी के साथ, ठीक है? चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।